हम भी आपके हल्के में गए हैं, लोगों से मिले। लोग कहते हैं कि विधायक जी ना कभी सुख में आते ना दुख में आते, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। तो इस बार तो चर्चा लोगों में भी ये थी कि भी सीटिंग विधायकों से लोगों में भारी नाराज़गी है। इस बार तो नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। क्या लगता है सीटिंग गेटिंग से अब हुड्डा सरकार बन जाएगी? मुख्यमंत्री कौन होंगे? विधायक को ग्रांट मिलेगी तभी तो विधायक काम कराएगा। विरोधी क्या वह विरोधी कुछ भी कह सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है ये IMT। ये क्या चीफ मिनिस्टर था, को केंद्रीय मंत्री था, ये कहता कि IMT चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय खरखोदा हल्के में मौजूद हैं और हमारे साथ खरखोदा से विधायक पार्टी ने जिन्हें लगातार चौथी बार टिकट दिया है, जयवीर वाल्मीकि जी हैं। सर, आज आपने नामांकन भी कर दिया और पार्टी ने लगातार चौथी बार आप पर विश्वास जताया है। क्या मानते हैं, जनता विश्वास जताएगी? देखिए, ये तो जो चौथी बार टिकट मिला है, पार्टी सर्वे भी कराती है, कई चीज़ें देखती है, लोगों की भावना भी देखती है और पार्टी का जो विश्वास बढ़ा है, चौथी बार मुझे टिकट दिया है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे पूरे विश्वास दे के ये टिकट दिया गया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खरखोदा से यहाँ से भारी मतों से जीत दिलाकर कांग्रेस की जोड़ी में डाल दें। पार्टी ने टिकट तो सर सीटिंग गेटिंग के हिसाब से दिया, सभी विधायकों को कोई टिकट दिए, तो उसमें सर्वे का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। नहीं, सीटिंग गेटिंग के साथ साथ एक और बात है, वो सब चीज़ देखी जाती है, जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। वो हाईकमान फैसला लेती है किसको लड़वाना किसको नहीं लड़वाना। आपके जो चुनाव हमने देखे हैं, पिछला चुनाव जो आपका था काफ़ी कम मार्जिन रहा था, बहुत कम वोटों से आप जीत पाए थे, तो इस बार क्या मानते हैं? देखिए, एक बात देखिए, 2009 में भारी मतों से विजय हुए थे, 25,284। तो बीच का टाइम जो था मोदी लहर का था, लेकिन मोदी लहर में भी हम 12,500 से जीत के आए। और ये हर चुनाव जो भी हो अलग होता है, अलग होता है। अब की बार 2024 में लोग 36 बिरादरी के लोग पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं। आपके खरखोदा हल्के में बड़ी समस्या हमें दिखाई दे रही है। शहर की बात करें, बहुत बुरा हाल है। ये इतनी समस्याएं क्यों हैं? ये देखिए, मैं बताना चाहूँ, 2009 से 14 तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी सरकार थी जब यहाँ तहसील से सब डिवीज़न बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, बाईपास बनाएगा, कॉलेज बनाए गए, बस स्टैंड बनाया गया, फायर ब्रिगेड बनाई गई, अनेकों ऐसे काम हुए जो कि हमारी सरकार में हुए, जब कोई ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन अब 10 साल में हालात ऐसे कर दिए इस सरकार ने, ना तो कोई ग्रांट दी गई, ना ही कोई काम किया गया। 10 साल में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया इस सरकार ने। तो आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि जो विधायक है वही नहीं चाहते यहाँ काम हो खरखोदा में। अरे एक बताओ, विधायक को ग्रांट मिलेगी तभी तो विधायक काम कराएगा। विरोधी क्या वह विरोधी कुछ भी कह सकता है ना? ये तो सरकार का काम है। उनसे पूछो ना, 5 साल तो तुम भी सरकार में थे, तुमने कहीं को काम किया? SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, क्या कोई नौकरी लगाई? क्या किसी का घर दिया ऐसी गरीब आदमी को? क्या मकान बनाने की राशि दी किसी को? क्या किसी गरीब आदमी को लोन दिलाने की बात की? एक भी बता दो। वो कह रहे हैं कि IMT इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीजेपी यार, ये तो एक झूठ का पुलिंदा निकला। सबको पता है, रिकॉर्ड बताता है उस बात का कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है ये IMT। ये क्या चीफ मिनिस्टर था, को केंद्रीय मंत्री था, ये कहता कि IMT चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। हम भी आपके हल्के में गए हैं, लोगों से मिले। लोग कहते हैं कि विधायक जी ना कभी सुख में आते ना दुख में आते, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। देखिए, इस बात का मैं क्या कह सकता हूँ, आज लोगों का हजूम देख लो ना, ये ऐसे ही थोड़ा। हाँ, कोई विरोधी आया होगा सामने, कह दी होगी बात, कोई हम ऐसे बन जाते हैं भाई। कह रहे हैं कि वोट तो हुड्डा साहब के नाम से डालते हैं, हम तो क्या करें, वो हुड्डा के नाम से वोट डालने पड़ते हैं। देखो भाई, बातों में नहीं, इस बात का कोई वो नहीं। लोग, जनता तुम्हारे सामने बैठी, पूछो, इनसे पूछो। पूरी जनता ये सर जिनसे हमारी बात होती है। नहीं, वो कुछ लोग हो, हमें विरोधी लोग होते हो, कुछ भी बोलते हैं। क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? इस बार के जो सामने है, किस तरह किसानों के साथ जातियाँ हुई है, किस तरह हमारे सरपंच कोई ग्रांट मांगने जाते हैं उनके ऊपर जातियाँ हुई है। विकास के नाम पे पैसा मांगते हैं सरपंच, कोई अपने घर के लिए थोड़ा मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होते हैं। इनको कोई पैसा नहीं दिया जाता ग्रांट का। और गरीब आदमी, सफाई कर्मचारी, सबके ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो क्या जो 10 साल की सरकार बीजेपी की रही है उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या ऐसा नहीं? इनकम्बेंसी की बात नहीं है।
इस सरकार कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा बता दे अगर भाई मेट्रो लाइन का एक खंभा भी लगाओ, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी या कोई पावर प्लांट लगाओ, कोई है ऐसा काम बताने के लिए सरकार के पास? अबे हमने ये कर दिया। तो इस बार तो चर्चा लोगों में भी ये थी कि भी सीटिंग विधायकों से लोगों में भारी नाराज़गी है, इस बार तो नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। देखिए हाईकमान से पूछिए ये बात, तो भाई कैसे क्या दिया गया, मैं इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। क्या लगता है सीटिंग गेटिंग से अब हुड्डा सरकार बन जाएगी? यार कमाल करते हो, सरकार बनने जा रही है और 70 पार से ऊपर जाएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री ये विधायक, मुख्यमंत्री विधायक लीडर चुनता है और तब हाईकमान सब लोग बैठ के, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के फैसला लेता है।